नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ अस्थमा से, जिससे 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण अस्थमा काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिक रिपोर्टर के अनुसार हर साल भारत में 20 मिलियन लोगों अस्थमा से पीड़ित हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी अस्थमा के मरीज के लिए पालतू पशुओं के साथ खेलना, उसकी पीठ को सहलाना, उसकी गंध को सूंघना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन लेकिन किसी व्यक्ति के लंग्स तक हवा तक न पहुंच पाने के कारण उसे सांस लेने में होने वाली तकलीफ को अस्थमा कहा जाता है। अस्थमा की वजह से उसे कई समस्याएं जैसे सांस लेने, जोर से सांस लेना, खांसी होना, सांस का फूलना इत्यादि होती हैं। अलग अलग लोगों पर अस्थमा का असर अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए यह एक समस्या होती है, तो कुछ लोगों का इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अस्थमा के सिम्टम्स। आमतौर पर अस्थमा के लक्षणों में सांस का फूलना, सीने में दर्द होना, खांसी होना इत्यादि शामिल है। इन सभी लक्षणों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं और कुछ मामलों में अस्थमा से पीड़ित लोगों को यह पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें अस्थमा की बीमारी है, क्योंकि उसमें ये लक्षण नज़र नहीं आते हैं। अस्थमा की कई सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन अस्थमा के असर को नॉर्मल समझा जा सकता है और इसके लिए इलाज के सामान्य तरीकों से जैसे दवाइयाँ लेने को अपनाया जा सकता है। अस्थमा के कुछ मामलों में ऐसे देखने को मिलता है जिसमें लोगों को कई सारी परेशानियां जैसे दिल की धड़कनों का तेज से चलना, इनहेलर का बार बार इस्तेमाल करना, सांस लेने की समस्याओं का बढ़ना इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है। अस्थमा के कुछ मरीजों के लिए स्थितियां नेचुरल या मैन मेड कंडीशन पर निर्भर करती हैं। किसी व्यक्ति को अस्थमा का अटैक होने का अस्थमा ट्रिगर कहा जाता है। अस्थमा केमिकल और फ्रेगरेंस। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग केमिकल और फ्रेगरेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसे अस्थमा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पराग। अक्सर अस्थमा पराग के कारण भी हो सकता है। इसी कारण सभी लोगों को पराग से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि उन्हें किसी तरह की बीमारी ना हो। तंबाकू का सेवन। दम्मा की बीमारी उस शख्स को भी हो सकती है जो तंबाकू का सेवन करता है। मौसम का बदलाव, मुख्य रूप से सर्दी में ठंडी हवा का चलना। कई बार मौसम के बदलने से भी अस्थमा के होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यह समस्या सर्दी के मौसम में भी बढ़ सकती है। इसी कारण लोगों को सर्दी के मौसम में अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पालतू पशुओं के बाद। अगर आपको पालतू पशुओं के साथ खेलना पसंद है तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह आपको दम्मा का शिकार बना सकते हैं। अस्थमा के कारण और क्या क्या हैं? हालांकि अभी तक लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है कि किस वजह से अस्थमा होता है, लेकिन फिर भी दुनिया भर के ज़्यादातर रिसर्चर और डॉक्टर यह दावा किए हैं कि अस्थमा की बीमारी मुख्य रूप से इन्वायरमेंटल और जेनेटिक की वजह से होता है। इसके अलावा अस्थमा की बीमारियां इन 5 कारणों की वजह से भी होती हैं। स्मोकिंग करना। चूँकि अस्थमा फेफड़ों की बीमारी है, इसी कारण जिन लोगों को स्मोकिंग करने का शौक है उन्हें दम्मा की बीमारी हो सकती है। मोटापा होना। ऐसे माना जाता है कि मोटापा कई सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। यह बात अस्थमा पर भी लागू होती है, क्योंकि ऐसे कई सारे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें दम्मा की बीमारी मोटापे की वजह से होती है। एलर्जी होना। अक्सर अस्थमा की शुरुआत एलर्जी के साथ ही होती है। इसी कारण एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए ताकि उन्हें कोई गंभीर बीमारी ना हो। स्ट्रेस लेना। आज के स्ट्रेसफुल युग में कई सारी बीमारियां फैल रही हैं, इसमें अस्थमा भी शामिल है। प्रदूषण होना। दम्मा की बीमारी के होने की संभावनाएं उस स्थिति में भी काफ़ी बढ़ जाती हैं जब एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है।
लोगों को डॉक्टरों के पास कब जाना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को डेली काम करते समय खांसी, सांस लेने में तकलीफ इत्यादि परेशानी होती है तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे खराब स्थिति में अगर कोई व्यक्ति काफ़ी समय से सांस लेने में तकलीफ के कारण इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ता है, अतः ऐसी स्थिति में उसे तुरंत डॉक्टर को मिलने और इलाज शुरू करवाना चाहिए। आमतौर पर अस्थमा के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? अस्थमा की वजह से लोगों को ओरल कैंडिडाइसिस की समस्याएं भी हो सकती हैं। मुख्य रूप से मुंह का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से लोगों को खाने निकलने में दिक्कत होती है। मोतियाबिंदु की बीमारी का होना, कई बार अस्थमा की वजह से लोगों को मोतियाबिंदु की बीमारी भी हो सकती है। युवाओं में हड्डियों का कमजोर होना, अक्सर दमा की वजह से कुछ लोगों की हड्डियां कमजोर भी हो जाती हैं। मुंह या गले में खराश का होना, अगर अस्थमा के कारण किसी व्यक्ति के मुंह या गले में खराश हो जाती है तो उसे इसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। दम्मे का इलाज कैसे करें? हालांकि दमा या अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा अस्थमा की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें मैं आज आपको एक घरेलू उपाय बताऊंगी, जिसके निरंतर उपाय से 3 महीने तक में आपका दम्मा ठीक हो जाएगा। अगर 3 महीने तक आपका दम्मा ठीक नहीं होता तो फिर आप दोबारा उसको 3 महीने तक रेगुलर खाएं, तो उससे आपको दम्मा काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। दालचीनी, इसमें आपको दालचीनी का और शहद का प्रयोग करना है। पहले आप दालचीनी को पीस लें और उसका बारीक पाउडर बना लें। अब इसे शहद के साथ मिक्स कर लें और इसे डेली सुबह खाली पेट खाना है। उसके बाद थोड़ा गर्म पानी पी लें। इसे खाने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इसका उपयोग लगातार आप 3 महीने देखें। लगातार 3 महीने करने के बाद आपको बहुत असर दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको योगा भी करना चाहिए। योगा बहुत ही जरूरी है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए योगा करना जैसे धनु आसन, श्वास आसन इत्यादि लाभदायक होता है। अस्थमा के मरीजों के लिए दिन प्रतिदिन काफ़ी तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मुख्य रूप से लोगों में दमा की जानकारी न होने के कारण होता है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दम्मे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। इसी कारण से हर साल 5 मई को विश्व दम्मा दिवस के रूप में बनाया जाता है। ज़्यादातर लोगों में अस्थमा की सही जानकारी नहीं है और इसी कारण से इसका सही इलाज नहीं करा पाते। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आपके लिए जो हमने ये दालचीनी का उपयोग बताया है वो आपके दम्मा को काफ़ी हद तक कम कर देगा और आपकी जीवन को पहले जैसा इजी बना देगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा ये वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर लें और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से सेहत से जुड़ी समस्याओं का हल मैं लाती रहूँगी। धन्यवाद।